हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्रीक्रेडअप। यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड छोटे से बड़े कंसेप्ट क्लियर कर दिए जाएंगे। एक बार अगर आप वीडियो पूरी देख लेते हैं तो मेरी गारंटी है आप आज के वीडियो में दी गई जानकारी नहीं भूलेंगे और इसका उपयोग आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम में 100% करेंगे। यह मेरी दोस्तों पहली नई फ्रेश वीडियो है, तो मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सके तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको ये मेरे जैसे ही वीडियो डालूँगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आप जल्दी से एग्रीकल्चर से रिलेटेड नॉलेज ले पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने नए टॉपिक पर जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर, जो अरुण कट्टन जी की बुक है जिससे हम वॉल्यूम 1 के नाम से भी जानते हैं। उसका फर्स्ट लेक्चर जिसका फर्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो लेट्स बिगिन दोस्तों। तो आज का पहला हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो उसका पहला जो पॉइंट है वो देखिए दोस्तों, इट वॉज सपोज दैट मैन वॉज इवॉल्व ऑन द अर्थ अबाउट 15 lakhs ईयर्स एगो। दोस्तों, जो एग्रीकल्चर है उसका मीनिंग ही ये है कि जो इंसान है वह खेती करते हैं। तो अगर इंसान ही नहीं तो एग्रीकल्चर ही नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो मैन है मतलब जो इंसान है वो 15 लाख ईयर एगो मीन्स 15 लाख साल पहले अस्तित्व में आया। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारी है। तो देखिए दोस्तों, जो सेकंड पॉइंट है द मैन वाज इवॉल्व फ्रॉम द मंकी। ये तो आप सभी को पता होगा कि जो मैन है, जो मानव है, वो एक मंकी से इवॉल्व हुआ है। जो मंकी है उससे मैन सपोज एक जो मैन है वो अगले 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 जो उसकी प्रजाति है उसमें डेवलप होता गया और आज हम एक स्टैंडिंग इरेक्ट पोजीशन में हैं जिसे हम होमो इरेक्टस और जावा मैन भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, होमो मीन्स कंटिन्यू और इरेक्ट मीन्स इरेक्ट। जो आज की हमारी जो स्थिति है, जो हमारी जो परिस्थिति है वो इरेक्ट है, उससे हम होमो इरेक्टस कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो थर्ड पॉइंट है लेटर ऑन जो जावा मैन है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है क्रो मैग्नन और मॉडर्न मैन में। आज का जो हमारा आज जो हम है इंसान, उसे मॉडर्न मैन भी कहा जाता है। द मॉडर्न मैन वॉज जूलॉजिकली नोन एज होमो सेपियन। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि सेपियन मीन्स लर्निंग हैबिट। जो आज की जो हमारे जो इंसान है, जो हम लोग हैं अभी, उसकी हमारी जो हैबिट है दोस्तों लर्निंग की, इसकी वजह से जो हमको होमो सेपियन जूलॉजिकली कहा जाता है। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप ये भी ध्यान में रखिए। अकॉर्डिंग टू द ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर है उसके हिसाब से जो मॉडर्न मैन है, इसका मतलब जो आज के जो हम मानव है उसे होमो सेपियन कहा जाता है मीन्स। और वो किस लिए? देखिए दोस्तों, ये हमें सिर्फ लर्निंग हैबिट की वजह से होमो सेपियन कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जो मैन है वो फर्स्ट टाइम इवॉल्व हुआ था अफ्रीका में अबाउट 3500 ईयर्स एगो मानव जाति का निर्माण हुआ है दोस्तों, ये आप ध्यान में रखिए। तो चलिए दोस्तों, हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। एग्रीकल्चर कंसिस्ट ऑफ 2 लैटिन वर्ड। तो देखिए दोस्तों, यह इम्पोर्टेंट जानकारी है, यह आपको इजीली नहीं मिलेगी। अगर आपको मिल रही है तो दोस्तों प्लीज़ फ़ायदा उठाइए। देखिए दोस्तों, जो एग्रीकल्चर है वो 2 वर्ड से कंसिस्ट हुआ है। फर्स्ट जो वर्ड है वो एग्रिक और अगर मीन्स सॉइल एंड कल्चरा मीन्स कल्टिवेशन। ये 2 जो वर्ड है उससे मिलकर एग्रीकल्चर वर्ड बनता है। तो देखिए दोस्तों, सॉइल का कल्टिवेशन मीन्स एग्रीकल्चर, जो हम कर रहे हैं आज वो एग्रीकल्चर है। देखिए दोस्तों, द एग्रीकल्चर इज एन आर्ट एंड साइंस बोथ इन विच वी स्टडी ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू यूज ऑफ सॉइल।
देखिए दोस्तों, हम जो एग्रीकल्चर है वो एक आर्ट है और साइंस है, एक कला है और विज्ञान है, जिसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। जब जो मानव जो एक्टिविटीज़ करता है सॉइल से रिलेटेड, वो हम एग्रीकल्चर में सीखते हैं, इसलिए उसे एग्रीकल्चर कहा जाता है। डिस्कवरी एंड यूज़ ऑफ आयरन। देखिए दोस्तों, जो आयरन की डिस्कवरी हुई है, जो आयरन खोजा गया है, उससे एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। क्या हुआ था, जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो एग्रीकल्चर एक ऐसी फील्ड थी कि जो सबको अनाज प्रोवाइड नहीं कर रही थी। तब आयरन की जब डिस्कवरी हुई तो जो एग्रीकल्चर है उसमें रिवॉल्यूशन आया, और जो क्वांटिटी है और क्वालिटी है उसमें बढ़ोतरी हुई सिर्फ आयरन की वजह से। इसलिए आयरन एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अविभाज्य घटक है, ऐसा हम कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, हाउ एग्रोनॉमी केम इनटू एग्जिस्टेंस। देखिए दोस्तों, जो एग्रोनॉमी एक सब्जेक्ट है वो मेजर सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर का। अगर हम एग्रोनॉमी से देखें रिलेटेड, तो जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा कि एग्रोनॉमी इज़ अ मेजर सब्जेक्ट इन MCR, ICR एंड ऑल ओवर बैंकिंग और ऑल ओवर एग्जाम ऑफ एग्रीकल्चर्स। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है, लेटर वाज रियलाइज दैट ड्यू टू द लैक ऑफ फील्ड मैनेजमेंट द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल वाज स्टार्टेड डिमिनिशिंग। देखिए दोस्तों, जो इंसान थे उन्हें फील्ड मैनेजमेंट नहीं आता था। इसका जो नुकसान था वो क्या था कि जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी है, मतलब जो सॉइल की उगवन क्षमता हम जिसे कहते हैं, जो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करती थी उसकी जो क्षमता है वो कम कम होती जा रही थी। और इसकी वजह से इसी ही लिए एग्रोनॉमी दोस्तों एग्जिस्टेंस में आया। तो देखिए दोस्तों कि जो एग्रोनॉमी है वो किस दो वर्ड से बना है। वो ग्रीक वर्ड है दोस्तों, उसका फर्स्ट लेटर है एग्रोस। एग्रोस मीन्स फील्ड, एंड नॉमस, जो नॉमस है उसका मीनिंग है टू मैनेज, मीन्स फील्ड टू मैनेज मीन्स एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का मीनिंग ही यह है दोस्तों कि फील्ड मैनेजमेंट। देखिए दोस्तों लास्ट वन, विच डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ फील्ड। इसका मतलब यही है दोस्तों कि एग्रोनॉमी में जो फील्ड का मैनेजमेंट है वही करके जो फेवरेबल कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन है क्रॉप को, वो प्रोवाइड की जाती है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ। जो एग्रोनॉमी है दोस्तों, इसकी वजह से क्रॉप को क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड करने की ताकत है। इसमें यही स्टडी किया जाता है दोस्तों। यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप ध्यान में रखिए। देखिए दोस्तों, अब एक इम्पोर्टेंट नोट्स मैंने जो आप सबके लिए बनाई है, प्लीज़ यह आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और हमारे यहाँ नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट जानकारी है दोस्तों। तो देखिए, पहला, पीटर डिक्रीजेंजी 1230 to 1307 AD मीन्स दोस्तों 1230 में यह पैदा हुए थे और 1307 में यह इनकी डेथ हुई थी। यह जो है उन रोट अ बुक ऑफ ओपस रोलालियम कामोडेरम, यह उन्होंने दोस्तों बुक लिखी। और दोस्तों इनको फादर ऑफ एग्रोनॉमी भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। पीटर डिक्रीजेंसी है DECRESENZI, यह ध्यान में रखिए। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। देखिए दोस्तों, इन्हें फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है, इसलिए इनका महत्व खूब ज़्यादा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो वह आप सुधार लीजिएगा। DECRESENZI यह है, तो उन्हें फादर ऑफ एग्रोनॉमी भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, सेकंड वन पॉइंट, जेथरो टूल 1674 में यह पैदा हुए थे और 1741 में वह उनकी डेथ हुई थी। उन्होंने एक बुक लिखी थी दोस्तों, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। यह थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि यह जानकारी आपको बेसिक तरीके से अदर चैनल पे नहीं मिल सकती। देखिए दोस्तों, ऑन दिस बेसिक सी ड्रिल, और उन्होंने जो बुक लिखी थी उसमें हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, उसमें बेसिक सी ड्रिल और हॉर्स ड्रॉन कल्टिवेटर जो हम अभी बुल जो
बैल वगैरह है ना उससे करते हैं, तो वो हॉर्स में वगैरह करते थे आदि पहले करते थे, इसलिए उसको। और उन्होंने वो जो बुक लिखी थी हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, उसमें ये डिटेल में लिखा हुआ था। और दोस्तों जो वीड और ज़ीरो टिलेज है, वीड मतलब क्या, जो घास फूस है, अगर हम वो देखते हैं हमारे खेतों में, जो हम वीड है और ज़ीरो टिलेज, ये दोनों ये दो जो कंसेप्ट है हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो जो जेथरो टूल ने फर्स्ट टाइम यूज़ किए थे। देखिए दोस्तों, फोर्थ वन, साइंटिफिक कल्टीवेशन हैज़ बीन स्टार्टेड विद द कमर्शियलाइजेशन ऑफ शुगर केन एंड टोबैको ऑन कैट एंड कॉटन। जो साइंटिफिक कल्टीवेशन है दोस्तों, वो पहली बार शुगर केन, टोबैको एंड कॉटन, इन तीनों क्रॉप में चालू हुआ था। इसकी वजह से साइंटिफिक कल्टीवेशन, जो हम कल्टीवेशन आज सीख रहे हैं एग्रीकल्चर में, वो इन तीन में पहली बार यूज़ किया था दोस्तों। ये ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि ये MCR ICR में पूछा जा सकता है कि साइंटिफिक कल्टीवेशन फर्स्ट टाइम किस क्रॉप में लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि शुगर केन, टोबैको एंड कॉटन। दोस्तों ये ध्यान में रखिए। लास्ट वन जो पॉइंट है, ऑन 27 अप्रैल 1871 अ जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रेवेन्यू एंड कॉमर्स वाज इस्टेब्लिश बाय लॉर्ड मायो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एओ ह्यूम। देखिए दोस्तों, जो साइंटिफिक कल्टीवेशन है, इसकी वजह से क्या हुआ कि शुगर कैन, टोबैको एंड कॉटन में बढ़ोतरी हुई, और साइंटिफिक कल्टीवेशन की वजह से जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है, वो बढ़ चुकी है, वो बढ़ी, और इसलिए एग्रीकल्चर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की स्थापना हुई, जो हुई 27 अप्रैल 1871 में। देखिए दोस्तों, ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत ही काम आ सकती है। आई होप कि आपको ये सारी जानकारी पसंद आए। अगर जानकारी रियल में पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो शेयर करें। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो मैंने फर्स्ट स्लाइड में वीडियो के स्टार्टिंग में ही अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे चुका हूँ, जिससे आप मुझे कांटेक्ट करके आप अपने जो सवाल है वो पूछ सकते हैं। हो सके तो मैं आपका निवेदन करने का पूरा ट्राई करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।